तो कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया? तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? 4.3 का एग्जाम्पल लमसम ख़त्म हो चुका था, कुछ बच गया था तो उसको हम देख लेते हैं। चलिए, हमने आप लोग को सारा कंसेप्ट दे दिया था। सबसे पहले तो हमने रूट कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़े? डिस्क्रिमिनांट पढ़ा, उसके बाद श्रीधराचार्य रूल पढ़ा, इतना पढ़ लिया था। इसका डेरिवेशन भी शायद हम लोगों ने देखा था। अब आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्किप मत कीजिएगा। सारा क्वेश्चन को सोल्व पहले खुद से करिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। चलिए बनाने का कोशिश करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जितना क्वेश्चन है ये चारों, सबसे पहले 1 और 2 क्वेश्चन सेम इसी में है। एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाइए, और दूसरा तरीका जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था उसका यूज करके सोल्व कीजिए। यानी इस दोनों चीज का आपको यूज करके सोल्व करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व किया जाए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं। इसको लिखेंगे रूट 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने a गुने b। जिन्होंने इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है श्रीधराचार्य रूल का, उसको जाके देख लें, तभी इस वीडियो को देखिए, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा, न तो लटक जाइएगा बीच में। समझ गए? 2ab तो हमको लाना है 2 रूट 2x और b का वैल्यू और लाना है 7x। तो कैसे आ जाएगा भाई? तो b का वैल्यू आ जाएगा 7 2 रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ b का वैल्यू आ गया 7 2 रूट 2। जो आया उसको एक बार स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, अब प्लस 3। ठीक है, चलिए, इतना किसका फॉर्मूला है? इतना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी रूट 2x प्लस माइनस 7 2 रूट 2 का स्क्वायर का फॉर्मूला था। ठीक है, ये हो जाएगा 7 49 2 रूट 2 गुने 2 रूट 2 कितना हो जाएगा? 2 2 4 आई 2 बन जाएगा 8। अब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया रूट 2x माइनस 7 2 रूट 2 इज इक्वल टू 49 8 माइनस 3 उधर लेके चले गए, कितना आ जाएगा? 49 माइनस 24 बटा 8, और ये हो गया रूट 2x माइनस 7 2 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा? 25 बटा 8, तो उधर जाके चढ़ जाएगा रूट 2x माइनस 7 2 रूट 2 इज इक्वल टू 25 रूट 8। ठीक है, यहाँ सोल्व करते हैं हम, तो आ जाएगा आपका रूट 2x माइनस 7 2 रूट 2 इज इक्वल टू
25 का क्या आ जाएगा 5 और ये 2√2 आ जाएगा, यानी √2x 2 बार वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। 2 कंडीशन लेंगे, पहले प्लस वाला ले लेते हैं, तो 5 2√2 और इधर जाके जाएगा 7 2√2, यानी आ जाएगा 2√2। अब 5 7 यानी 5 5 10 12 2√2 √2x, x का वैल्यू आ जाएगा 12, 2√2 गुने √2 यानी 12, 2 गुने 2 4 4 3 12, यानी x का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, एक बार 3 आ गया और एक बार यही चीज़ को माइनस में लेना है। पहले यहाँ समझा देते हैं, उसके बाद फिर उसको बना देंगे, या यहाँ बना देते हैं। तो ये आ जाएगा, प्लस बार लिए थे एक बार माइनस में, तो √2x 5/2√2 और -7 2√2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -2√2 और ये √2x, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2 गुने √2 गुने 2 यानी -1/2, यानी x का आपके सामने 2 वैल्यू आया 1/2 और ये 3। बात समझे? इसको लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर के रूप में, -2 गुने a गुने b, हमको लाना था 7x। ठीक है, चलिए हमने इसको निकाल लिया, प्लस b का स्क्वायर माइनस जो आया उसी को कर दिया। यहाँ a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी a का वैल्यू √2x, b का वैल्यू 7 2√2। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का यह फॉर्मूला है। इसको 49/8 और ये +3 = 0, इसको उधर लेके चले गए, √2x -7 2√2 का स्क्वायर, इसको कर दिया, इसको सोल्व किए, वैल्यू आ गया 25/8, x का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से हमने इसको जब सोल्व किया तो 2 वैल्यू आएगा, प्लस और माइनस में आ जाएगा। तो एक बार प्लस वाला लिया है, एक बार माइनस वाला लिया है, तो √2x = उसको उधर भेजे प्लस, और एक बार सॉरी गलती हो गया है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -12√2, तो ये कट के आ जाएगा 2 2 4 माइनस √2, तो 2 4 4 3 12 -3, एक -3 आएगा और एक 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व किए, 5 2√2, √2x = इतना आ गया, x का वैल्यू हमने निकाल लिया, उसी तरह यहाँ भी x का वैल्यू निकाल लिया, और ये आपका आ गया पहला। अब इसको जरा करना क्या है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके आया है। ठीक है, थोड़ा आंसर देख लेते हैं। शायद कुछ गलती है, गलती तो हो गया है, देखिए कहाँ पर, माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2√2 और ये -5 + 7, तो -2√2 आ गया, √2x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 2√2 गुने √2, कट गया 1/2, तो x का वैल्यू आ गया 1/2 और गुने और √3। ठीक है, अब ये सोल्व हो गया क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब आप करना क्या है, कुछ कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया है, अब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व कर लीजिएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये देखा तो घबरा गए। देखिए, इसको हमने अभी बनाया था
कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। अब बनाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -7, c का वैल्यू है 3। तो d का हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3, यानी 49, और 4 दूनी 8, 24, यानी आ गया 25। अल्फा हो जाएगा आपका क्या, -b, यानी -7 प्लस माइनस अंडर रूट एक बार 25/2 गुने 2, और बीटा हो जाएगा -7 माइनस अंडर रूट 25/2 गुने 2। यह आ जाएगा 7 + 5/4, और ये 7 - 5/4, 12/4, 3, और ये हो जाएगा 2/4, 1/2। देखिए वहाँ भी आ गया था 3 और 1/2, और यहाँ भी आ गया। तो ये आसान रहता है, बस फार्मूला पुट कीजिए। फार्मूला क्या था रूट का, तो रूट का फार्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। बस और कुछ नहीं था, इसी फार्मूला पर हमको सेट करना था। चलिए समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश कीजिए, नहीं तो हम करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब जितना ज़्यादा हो सके इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं बनेगा। ठीक है, कोशिश करते रहिएगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। लिख देंगे इसको √2x का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने √2x, और b लाना है। तो अब b हम क्या रखेंगे, तो 1 2 √2 रख देंगे, कट के x आ जाएगा, यानी 1/2 √2 का स्क्वायर माइनस 1/2 √2 का स्क्वायर, अब -4 = 0। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ये आ जाएगा आपका क्या, √2x प्लस 1/2 √2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1, और ये 8 - 4 = 0। ये आ गया √2x प्लस 1/2 √2 का स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो 1/8 प्लस 4, यानी 33/8। तो √2x प्लस 1/2 √2, और ये स्क्वायर उस पर चढ़ेगा तो ये बन जाएगा √33/8। तो √2x और 1/2 √2, और ये √33, और ये हो जाएगा 2 √2 प्लस माइनस। तो आपको 2 बार वैल्यू लेना है। ठीक है, तो √2x प्लस 1/2 √2 = √33 और 2 √2। तो √2x √33 और 2 √2 माइनस 1/2 √2, तो 2 √2 और ये √33 माइनस 1। ठीक है, तो और ये हो जाएगा √2x। तो x का वैल्यू √33 माइनस 2 √2 गुने √2, यानी √33 माइनस 1/2 गुने 2, यानी कि 4। पहला तो वैल्यू आपका इतना आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, एक बार प्लस लिए हैं, एक बार अब माइनस में लेंगे। उतार लीजिए इसको।
चलिए इसको मिटा देते हैं हम। अब इसको माइनस में ले लेते हैं, तो √2x इज इक्वल टू माइनस √33 और 2√2 माइनस 1/2√2, यह आ जाएगा माइनस √33 और माइनस 1 2√2 √2x, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस √33 माइनस 1 और ये 2 गुने 2 4, यानी कि आपके सामने x का दो वैल्यू आया, एक √33 ये था शायद, और एक था, ध्यान देख लीजिएगा कंफर्म नहीं थे क्योंकि मिटा दिए थे। ये दोनों वैल्यू आपके सामने आ गया है। इजी था, कुछ करना नहीं है, लेकिन लाइन से इसको अच्छा से सोल्व कीजिएगा। a² + 2ab + b² माइनस b² माइनस 4 a + b का होल स्क्वायर माइनस, इसको यहाँ पर x का वैल्यू निकाल दिए और 2 बार प्लस और माइनस में हम ले लिए हैं इसको। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसको बनाते हैं हम लोग किस तरीका से, इसको अब लोग बनाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो 2x² + x - 4 = 0, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -4, तो d हो जाएगा b² - 4a और इंटू c, 1 माइनस चौचो को 16 और 16 दूनी 32, यानी कि 33। अल्फा हो जाएगा -b -1 माइनस √33/4, 2 गुने 2 2 गुने 2, और बीटा हो जाएगा -1 प्लस √33/4, यानी √33 -1/4 और √33 -1/4, यानी एक बार माइनस √33 -1/4 और एक बार √33 -1/4, दोनों आ गया। दोनों तरीका से हम लोगों ने ला दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी, और उसके बाद जो बेसिक तरीका था क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी, यानी दो तरीका से हमने इसको बना दिया। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तीसरा नंबर है आपका 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने a और गुने b। अब देखिए लाना है 4√3x और मेरे पास है 4x, यानी है 4x, तो b का वैल्यू और लाना है 4√3x, x तो ख़त्म हो जाएगा, यानी 4√3/4, यानी सिर्फ √3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, यानी √3, ठीक है। तो अब √3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 = 0, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये फार्मूला बैठ गया, 2x + √3 का स्क्वायर -3 और +3 = 0, ठीक है। 2x का होल स्क्वायर प्लस 4√3, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लेते हैं। नहीं, सही है।
फिर से बना देते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 2x, ठीक है, 4√3x आ जाएगा 3x, तो ये 3 माय प्लस 3, ये 3 3 0, फोर 3x, चलिए हाँ तो हम लोग सही थे। इसके बाद 2x प्लस √3 का स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा, तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू ही 0, तो x का वैल्यू माइनस √3/2, यानी इसका जो दोनों वैल्यू होगा x वाला वो यही होगा। बस हो गया सोल्व, कुछ करना नहीं था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसको सोल्व कर देते हैं, तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका 4, b का वैल्यू आ जाएगा 4√3 और c का वैल्यू 3, d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, 16×3 4 को 16×3 d का वैल्यू 0, तो अल्फा हो जाएगा -b/2a और बीटा हो जाएगा -b/2a, ख़त्म, -3√2 और ये भी -3/√2, यानी और अल्फ़ा और बीटा का दोनों का वैल्यू कितना आ गया, सेम आ गया। बात को समझ गए? चलिए, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। दोनों तरीक़ा से हमने इसको किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी। इसके बाद इसको कर देते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, और इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म। चलिए इसको करते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, तो इसको लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने √2x 1/2√2, b का वैल्यू 1/2√2 का स्क्वायर माइनस 1/2√2 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हो गया √2x प्लस 1/2√2 का स्क्वायर 1/8 माइनस 4। ये हो गया √2x प्लस 1/2√2 का स्क्वायर माइनस 8 को 32 में से 1 गया तो 1, और इसका आपका रूट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी कंडीशन हो जा रहा है, जिसको आप 11 क्लास में पढ़िएगा, ठीक है। तो ये इसका रूट नहीं होगा, तो रूट इज नॉट अवेलेबल। बढ़िया, तो किसी भी तरीक़ा से आप इसका रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए कुछ दिक्कतें, चौथा भी हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका रूट निकालना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इन दोनों का। तो पहला नंबर देखते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। इक्वेशन बनाते हैं, ना तो समझ में आपको आ रहा होगा। ये देखिए हो गया, यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू -1, d का वैल्यू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4a गुने c -1।
ये 9 और प्लस 4 13। ठीक है, तो अल्फ़ा हो जाएगा -b प्लस √13/2 गुने 1 और बीटा हो जाएगा -3 माइनस √13/2 गुने 1। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा 3 हो जाएगा प्लस √13/2 और बीटा का जो वैल्यू आएगा 3 माइनस 13/2। सोल्व हो गया आपका ये भी। ठीक है, सारा चीज़ दिया हुआ था। x² - 1 3x उधर चला गया। ठीक है, इसको इधर लेके चले आए, इस सरिया दिए, a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू, c का वैल्यू मिल गया, d² में पुट कर दिए, कुछ नहीं करना था, अल्फ़ा और बीटा हमने निकाल दिया। चलिए, सिंपल था। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 11/30। एलसीएम लेते हैं तो x + 4 और x - 7, ये वाला यहाँ पर है, ये नहीं है, इसको उतार देते हैं। माइनस ये वाला है, ये नहीं है, तो x + 4। ठीक है, x - 7 ब्रैकेट हटाते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये x + 4 और ये x - 7 11/30, ये हो जाएगा ख़त्म। -11 गुना कर देते हैं, ये x² - 7x + 4x - 28 = 11/30। ये ख़त्म हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 × 1 -30 और ये हो जाएगा x² - 3x - 28। तो x² - 3x - 28 + 30 = 0। तो x² - 3x + 2 = 0। तो a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 2। अब निकाल लेते हैं। d का हो जाएगा b² - 4 गुने a1 c2, ये 9 और 4 दूनी 8 बच गए 1। तो अल्फ़ा होता है -b प्लस d/2a और बीटा होगा -b माइनस √d/2a। -b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3 पॉजिटिव, 1 का तो 1 ही रह जाएगा और 2 गुने 1 का 1, ये हो जाएगा 4/2, कट के आ जाएगा 2। बीटा भी वही हो जाएगा 3 और -1/2 यानी 2/2 यानी कि 1, यानी x का जो वैल्यू है 2 और 1 है। इजी क्वेश्चन था, एलसीएम ले लिए, पुट कर दिए, ब्रैकेट हटा दिए, सोल्व कर दिए। यहाँ तक आपका 3 नंबर तक सारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन को बनाते का कोशिश कीजिएगा। तो हम लोगों ने 3 तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब बच गया हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम, जो कि हम अगले पार्ट में आपको कल अपलोड कर देंगे वीडियो को। एक बात समझ लीजिए, सैम्पल पेपर सीबीएसई का आ चुका है। आप लोगों ने आधा से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म कर लिया होगा।
अब आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम में आप कुछ मत करें, 2-4 फैक्ट याद रखिए, इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो सिंपल पेपर देख के बहुत लोग डर गए होंगे कि हार्ड आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप फोकस कीजिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी को ख़त्म कीजिए, 4 से 5 बार इसको बना दीजिए। उसके बाद आर.एस. अग्रवाल का जो एग्जाम्पल है सिर्फ उसको बनाइए। एक्सरसाइज में अगर बनाने का मन है, टाइम नहीं है आपके पास, सिर्फ एग्जाम्पल को 3 से 4 टाइम्स बना लीजिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि हम दिन भर सुते रहते हैं तब ओकरा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत लोग है पढ़े वाला। आप अपना आपके धर्म मत समझिए, ये नहीं सोचिए कि अभी 1 महीना है, फरवरी में एग्ज़ाम है, टाइम होते तो निकाल लेंगे, वैसे मत कीजिए। वैसे सब लोग सोचता है, फिर कुछ दिन सोच कि पर्व त्यौहार ख़त्म हो जाए, पर्व त्यौहार के बाद फिर अभी बहुत दिन है, फिर एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाएगा, धीरे धीरे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो लग जाइए, सीधा मकसद अगर पढ़ना ही नहीं था तो दूसरा बात है, लेकिन अगर नंबर लाना है तो भैया करना तो पड़ेगा, हंस के चाहे रो के कीजिए। जहाँ तक बात है 2 से 4 दिन में, 2 दिन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी चैप्टर होगा उसको हम डाल देंगे। पहले मैं एनसीईआरटी को ख़त्म कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर इस चैनल में जो भी हम पढ़ा रहे हैं अगर वो समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन कह दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो पर व्यू आएगा तभी हमारा हौसला बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, और इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।